बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप लोग गौर से हमारी एक एक बात सुनिएगा, समझिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोग हों, सभी सुखी हों, यही हमारा नारा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्याएं बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, तो हम आपको बताते हैं। हमारा जो जन्म हुआ वो छोटे से गांव में, ब्राह्मणों का गांव है, और छोटे से गांव में हमारा जन्म हुआ। छोटा सा नाम हमारा पूर्वजों ने रखा है, पंडित श्री गृहस्थ संत दिवाकर दास। और हमारे ग्राम में साक्षात मूर्ति बालाजी की, स्वयंभू बालाजी पधारे हैं। आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं है पता, तो हमसे आप जुड़िएगा, हम आपको दर्शन कराएंगे। देखो, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। देखो, और देवी देवताओं के पास में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हनुमत से सर्व सुख करहि। केवल हनुमान जी की शरण में आप चले जाइए, आ जाइए, तो आपका कल्याण होगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई तांत्रिकों के पास में जाता है, कोई ये ब्रह्मदेव, ये देवी, वो दुनिया में जो है भटकते फिरते भूत प्रेतों को के पास में जाते, तांत्रिकों के पास में भटकने की जरूरत नहीं। हमारे बालाजी ही आपके लिए पर्याप्त हैं। और आप लोग केवल केवल बालाजी के आप चरण पकड़ लीजिए। मैंने भी भैया आप लोगों के लिए ही कार्य सिद्धि मंत्र की सिद्धि की है, और मैंने अपने लिए नहीं की है, आप लोगों के लिए ही की है। कार्य सिद्धि मंत्र है, कार्यम सिद्धि कृत्वा लक्ष्मण प्राणदायकम सीता शोक विनाशाय कपीन्द्राय च नमो नमः। तो ऐसी कृपा हमारे गुरु जी की कृपा है कि बेटा सबके ऊपर कल्याण करना और सभी को आशीर्वाद देना, सबका कल्याण हो आप तेरे हाथों से। तो आप आइए, आकर के आप बालाजी के दर्शन करिए, 21 परिक्रमा लगाइए, अपनी अर्जी लगाइए। और कैसा भी भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनी हो, शाकनी हो, राक्षस हो, यहाँ तक कि ब्रह्म राक्षस हो, सभी केवल बालाजी के आप दरवाजे में आ जाइए, आपका कल्याण होगा और सभी दूर भाग जाएंगे। देखो, हमारे पास में तो कुछ नहीं है, आशीर्वाद है। वही हनुमान चालीसा की हमने सिद्धि करके जो है भभूत दे देते हैं, उसी से बालाजी सबका कल्याण करते हैं।
और आप लोग इच्छा करते हैं कि हमें कथा करानी है, भागवत करानी है, राम कथा करानी है, तो आप हमसे मिल के जो है आप कथा करा सकते हैं। छोटी सी वाणी, ज़्यादा हम में ज्ञान नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल हमारा एक यही नारा है कि सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो। देखो, 3 ऋण, जन्म से 3 ऋण लेकर के मानव आता है। पहला ऋण देव ऋण, दूसरा ऋण ऋषि ऋण और तीसरा ऋण पितृ ऋण, अपने पूर्वजों का ऋण। तो आप लोग जो है देव ऋण किस प्रकार से जो है हमें अपना भार अपने ऊपर से हटाना है। देव ऋण का मतलब होता है कि देखो, जो हम हवा से हमारे प्राण ऊर्जा चलती है, हम सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। सूर्य को 1 लोटा जल दो, भगवान का चिंतन करो, जल देवता को जो है ज्यादा बहाव नहीं, जितना यूज है उतना करो। पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता को सुबह उठ करके नमन करो, और ऐसा करने से जो है देव ऋण दूर हो जाता है। अब रह गया ऋषियों का ऋण कैसे हमें चुकता करना है। ऋषियों का ऋण हमारा चुकता होता है, ऋषियों ने जो पुराण, इतिहास, उपनिषद, शास्त्र वगैरह जो लिखे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है हमें उनका अध्ययन करना चाहिए, अपने बच्चों को अध्ययन कराना चाहिए। अध्ययन करने के बाद में हमें समाज में जो है हमें दिशा देना है, वही शिक्षा देना है। इससे हमारा ऋषियों का ऋण दूर हो जाता है। अब तीसरा जो मैन ऋण होता है, जिसको कहते हैं पितृ ऋण। पितृ ऋण कैसे चुकाया जा सकता है। पितृ ऋण माता पिता की सेवा करने से चुकाया जाता है। अपने पूर्वजों को 1 लोटा जल दो, जो भी कुल के देवताओं में भोग लगता है, प्रसाद लगता है, उनको ना रोज कर सको तो पूर्णमासी अमावस्या को तो अब भोग लगाओ। और 15 दिन पितरों के दिए हुए, 15 दिन में आप लोग जो है उनको जल दो, जो कुछ पूजा पाठ हो सके दान दो, पुण्य दो, उनके निमित्त कुछ कार्य करो, श्रद्धा से श्राद्ध करो। इससे जो है जो कुल ऋण हैं, जो पितृ ऋण हैं, वो दूर हो जाता है। अब पितृ ऋण जब हम नहीं दे पाते तो उसका जानते हो क्या होता है। उसका जैसे घर में आपस में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में मैन मुटाव हो जाता है, यहाँ तक कि तलाक तक की बात आ जाती है, किसी के गर्भ आता है, गर्भ नष्ट हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। ये जो है कुल के जो देवता हैं, इनकी पूजा ना करने से ऐसा होता है। इसलिए भैया इन ऋणों को चुकता करते चलो, और आप लोगों को हमसे मिलना है। और श्री सिद्धेश्वर धाम शक्तिपीठ ग्राम बलकौरा, छतरपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। हम दूर नहीं हैं, आप ही इसी पृथ्वी में रहते हैं, हम भी इसी पृथ्वी में रहते हैं। हमारा लक्ष्य है जिस प्रकार से लोगों का कल्याण हो, तो कल्याण होना चाहिए। आप लोगों को संपर्क करना है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नंबर लिख लीजिए 7869421620। एक बार और 7869421620। इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, और आप आएं और आकर के